एवरीवन, दिस इज हिमांशु सिंह। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं प्रश्नावली 7 की उदाहरण नंबर 1 से लेकर के उदाहरण नंबर 5। हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्नावली 7.1 से पहले पहले के जितने भी उदाहरण हैं, मतलब कि 5 उदाहरण है हमारी एनसीईआरटी बुक में, वो हम कवर अप कर रहे होंगे। सबसे पहला उदाहरण है मेरे पास, कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं। 3 निर्देशांक है, 3, 2, -2, -3 और 2 और 3। इन निर्देशांकों का उपयोग करके हमें बताना है कि क्या ये एक त्रिभुज के निर्देशांक है, मतलब कि एक तल पर, एक तल है ये जो निर्देशांक है क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं उस तल पे। और दूसरी बात, पहली शर्त तो ये कि बनाते हैं, तो हमें ये ज्ञात करना है कि बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। दूसरी बात कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। यदि कोई त्रिभुज बनाते हैं तो किस प्रकार का। हमारे पास अलग अलग तरह के त्रिभुज आते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और भी कई प्रकार के त्रिभुज हैं। तो उनमें से किस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे यदि ये त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है हमारे पास कि हमें ज्ञात करना है कि ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे? 3 निर्देशांक है हमारे पास। पहले को हमने ए नाम दे दिया, ए है हमारे पास 3 और 2, बी है हमारे पास -2 -3 और सी है हमारे पास 2 और 3। ये 3 निर्देशांक है हमारे पास। तो क्या करेंगे, माना अभी हमें पता नहीं है कि क्या है ये, सरल रेखा है, त्रिभुज है, चतुर्भुज तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 ही बिंदु है। सरल रेखा या त्रिभुज हो सकता है, तो माना निर्देशांक है कुछ भी। अभी तो कैसा भी त्रिभुज मान लेते हैं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है हमारा। माना कि ये त्रिभुज के निर्देशांक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और सी से ए की दूरी निकालेंगे। अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजाओं का योग करूंगा मैं तो वो तीसरी से सदैव बड़ा होगा, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, कैसा भी त्रिभुज है, सदैव 2 का योग तीसरी से बड़ा होगा। यदि हम इन तीनों की दूरियां निकाल लें, मतलब कि इसकी इसकी और इसकी दूरी निकालेंगे, वो 2 का योग करके यदि तीसरी से बड़ा आ रहा है, अगर इसको इसको भी योग करें तो तीसरी से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कि एक त्रिभुज है हमारे पास। दूरी सूत्र जो है हमारा वो है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमने पिछले वीडियो में देखा है कि यदि x2 - x1 करो चाहे x1 - x2 करो, सेम बात होगी हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि स्क्वायर लगेगा तो माइनस का चिन्ह जो है वो प्लस में ही बदल जाता है। तो x2 - x1 भी कर सकते हैं और x1 - x2 भी कर सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। अब जैसे कि a से b की दूरी निकालूंगा, सबसे पहले ए बी जो है √x2 माइनस b को मैं x2 और y2 मान रहा हूँ, -2 सूत्र का माइनस और फिर 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास है -3 -2 का स्क्वायर। ए से बी की दूरी √3 और 2 5 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ेंगे प्लस माइनस माइनस फिर जुड़ेंगे, -3 और 2 5 का स्क्वायर। ए से बी की दूरी क्या होगी, √25 + 25 बराबर √50। ये हमारे पास आ गई ए से बी की दूरी। नेक्स्ट है मेरे पास बी से सी की दूरी। यहां से यहां की दूरी निकालूंगा, बी से सी की दूरी √ सेम फॉर्मूला लगता है हमारा। अब सी को मैं x2 और y2 मान रहा हूं, तो माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस का 2, ये माइनस लगाया है मैंने सूत्र का, और ये हमारे पास x1 है -2 प्लस 3 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर। BC है हमारे पास √2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगाएगा, माइनस
माइनस प्लस 2 और 2 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 6 6 का स्क्वायर। बी सी है हमारे पास 4 चौक 16 अंडर रूट में प्लस 6 छंग 36। बी सी हमें प्राप्त होगा 16 और 36 15 52 अंडर रूट में 52। नेक्स्ट जो हमें निकालना है लास्ट सी ए। सी ए में इधर निकाल रहा हूं। सी से ए की दूरी अंडर रूट। अब सी को मैं x1 y1 मान रहा हूँ और ए को मैं x2 और y2 मान रहा हूँ। तो x1 x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। सी से ए की दूरी जो है वो अंडर रूट 3 में से 2 गए 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गए माइनस 1 का स्क्वायर। सी से ए की दूरी हमें जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी अंडर रूट 1 प्लस 1 बराबर अंडर। अब हमें तीनों दूरियां तो प्राप्त हो गई है। ए बी हमें प्राप्त हो गया है, बी सी हमें मिल गया है और सी से ए की दूरी भी हमें मिल गई है। अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। अब जैसे कि इनको नॉर्मल कर देते हैं अपन। ए से बी अंडर रूट 50 लगभग लगभग होता है 7.07 के बराबर। अंडर रूट 50 का मान 7.07 होता है लगभग। अंडर रूट 52 का होता है लगभग लगभग 7.21 के बराबर और अंडर रूट 2 का होगा लगभग लगभग 1.41। ये तीन मान है हमारे पास। एक बार साइड में लिख लेता हूं सारे मान को। ए से बी की दूरी है हमारे पास 7.07, बी से सी की दूरी है हमारे पास 7.21 और सी से ए की दूरी है हमारे पास 1.41। तीनों मान आ गए। अब किन्हीं भी दो का योग सदैव तीसरी से बड़ा होगा, ये नियम त्रिभुज का है। किन्हीं भी दो का योग करके तीसरी से बड़ा निकले इसका मतलब कि हमारा त्रिभुज है। तो कैसे करेंगे, माना कि ए बी और बी सी को जोड़ लेते हैं। ए बी और बी सी तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि 7 और 7 14 1 से बड़ा ही है। बी सी छोटे छोटे को जोड़ लेते हैं। ए बी प्लस सी ए बड़ा होगा किससे, बी सी से। 7.07 प्लस 1.41 बड़ा होना चाहिए अपने पास 7.21 से। तो 7 और 1 8.48, ये बड़ा है हमारे पास किससे, बी सी से 7.21 से। इसका मतलब कि जो दिए हुए निर्देशांक है वो हमें एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं। ये तो ज्ञात हुआ कि ये त्रिभुज है या नहीं है, ये हमने ज्ञात कर लिया है कि त्रिभुज है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि यदि त्रिभुज है तो किस प्रकार का त्रिभुज है। अब अगर मैं इन मानों को देखूं, ए बी से, ए बी हमें अंडर रूट 50 मिला था, ये मुझे अंडर रूट 52 मिला था और ये मुझे अंडर रूट में 2 मिला था। अब इन मान को देख करके अपन सोच सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा ये। अगर मैं देखूं तो मैं इसको आधार, इसको कर्ण और इसको लंब बोल सकता हूं। क्योंकि आधार और लंब मैंने क्यों माने हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब आधार अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस लंब है मेरे पास रूट 2 का स्क्वायर बराबर में कर्ण है अंडर रूट 52 का स्क्वायर। अब मैंने इनको क्यों माना, मैंने इसको लंब क्यों नहीं माना, इसको कर्ण क्यों नहीं माना, क्योंकि मान मुझे दिख रहा है। मान कैसा दिख रहा है कि अगर आधार का स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 50 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, 50 बचेगा मेरे पास। रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इधर कितना बचेगा मेरे पास, 50 प्लस 2 बराबर स्क्वायर से रूट काटेंगे तो इधर बचेगा 52। मेरे को दिख रहा है कि 50 प्लस 2 52 बराबर 52। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है।
ये मान देखने में पता पड़ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ना तो ये 50, ये लंब और ये आधार मान करके 50 और 2 52 बराबर 52 आएंगे। इसलिए ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम ज्ञात कर रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एक बार वापस बता देता हूं कैसे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। मेरे को ये दो मान देख करके ये पता चल रहा है कि इन दोनों का योग है ना इसके बराबर होगा। अगर मैं इसको पाइथागोरस प्रमेय में रखता हूं, ए बी और सी ए को अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय में आधार और लंब मान के रखता हूं तो वो बी सी के बराबर होगा। इसका मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय क्या ज्ञात बताती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो कि एक समकोण त्रिभुज का नियम है। तो ये जो हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, ये किस प्रकार के त्रिभुज के निर्देशांक है, ये एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 में 4 निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग के हैं। ये जो चारों निर्देशांक है एक वर्ग के निर्देशांक हैं। अब वर्ग की विशेषता क्या है, सबसे पहले तो उसकी विशेषता पता होगी तो हम निकाल पाएंगे कि हाँ ये वर्ग के हैं या नहीं है। वर्ग की विशेषता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। अब सिर्फ चारों भुजाएं निकाल करके वो सबको समान बता करके हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, क्योंकि समबाहु चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है। कैसे, ये तो हमारा वर्ग है और ये हमारा चतुर्भुज, भुजाएं तो इसकी भी समान है और इसकी भी समान है चारों, लेकिन सिर्फ चारों भुजाएं निकाल करके हम ये नहीं कह सकते कि ये एक वर्ग के निर्देशांक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे पता पड़ेगा कि वर्ग है या समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण समान होंगे, इसके विकर्ण जो है वो भी समान होंगे, लेकिन इसके विकर्ण अलग अलग होंगे। ये वर्ग है हमारा जिसके विकर्ण भी समान होते हैं, भुजाएं चारों समान होती है और विकर्ण समान होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज भुजाएं तो समान रखेगा लेकिन विकर्ण जो होंगे वो अलग अलग होंगे, विकर्ण जो होंगे वो अलग अलग होंगे हमें प्राप्त। तो हमें क्या करना है, चारों भुजाएं निकालनी है और दोनों विकर्ण निकालने हैं। दोनों विकर्ण समान हो गए, चारों भुजाएं समान हो गई, इसका मतलब कि ये क्या है, एक वर्ग है, ये एक वर्ग होगा। माना कि क्या क्या है हमारे पास, ए है 1 और 7, बी है हमारे पास 4 और 2, सी है हमारे पास -1 और -1, और डी है हमारे पास -4 और 4। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं, XYZ जो भी आपका मन है वो नाम दे सकते हैं। मैंने ABCD नाम लिया है। माना कि एक वर्ग के हैं, मान लिया कि वर्ग के हैं शायद, तो हमें क्या करनी होगी, हमें भुजाएं निकालनी होगी। चारों भुजाएं निकालेंगे, चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब कि आगे अपन विकर्ण निकालेंगे। भुजाएं अलग अलग आ गई, फिर तो संभव ही नहीं है कि ये कोई वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले भुजाएं निकालेंगे। भुजाएं पहले निकालता हूं मैं ए और बी, ए से बी की दूरी निकालूंगा। ए से बी की दूरी सूत्र से निकालेंगे, निर्देशांक है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए से बी की दूरी अंडर रूट, बी को मैं x2 y2 मान रहा हूँ, तो x2 y2 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 का स्क्वायर। ए से बी की दूरी हमें मिलेगी अंडर रूट में 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से -7 गए -5 का स्क्वायर। ए से बी की दूरी 3 त्रिका 9 प्लस 5 25, 25 और 9 अंडर रूट में 34, अंडर रूट 34। ए से बी की दूरी क्या प्राप्त हुई है, अंडर रूट 34। ऐसे ही मैं बी से सी की दूरी निकालूंगा, बी से सी की दूरी। अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप अगर एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है। अब सी को मैं x2 और y2 मान रहा हूं,
तो x2 है हमारे पास -1, ये फॉर्मूले का माइनस और 4 का स्क्वायर, प्लस y2 है -1, फॉर्मूले का माइनस और 2 का स्क्वायर। b से c की दूरी जो होगी 1 और 4 माइनस के 5 का स्क्वायर, मान है अंडर रूट के अंदर, प्लस -1 -2 माइनस के 3 का स्क्वायर। b से c की दूरी है हमारी 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होके प्लस 3 त्रिका 9, जो मान BC है वो भी है अंडर रूट 34 अंडर रूट 34। मतलब A से B की दूरी और B से C की दूरी समान है। ये दो भुजाएं तो माना कि हमारी समान निकली है। तीसरी और चौथी भी देखते हैं। अब निकालूंगा CD, C से D की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1। अब x2 y2 D को मान रहा हूं, तो x2 है हमारा -4 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का माइनस है और फिर जो x1 है हमारे पास वो -1 है, इसलिए इसको कोष्टक में लिखा है। फिर है हमारे पास 4 y2 माइनस फॉर्मूले का माइनस है और फिर y1 है जो है कि हमारे पास -1 का होल स्क्वायर। C से D की दूरी अंडर रूट -4, ये अंदर जाएगा तो प्लस का +1 बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर। C से D की दूरी है अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस 25 बराबर अंडर रूट 34। C से D की दूरी भी हमारे पास समान है। अब निकालूंगा D से A की दूरी। D से A की दूरी अंडर रूट, अब A को मैं x2 और y2 मान रहा हूँ, -4 फॉर्मूले का माइनस x1 x2, कैसे भी लिख दें वैसे तो चलेगा, लेकिन इसको मान रहे हैं तो माइनस x2 है 1 माइनस x1 है माइनस का 4 का स्क्वायर, प्लस y1 है 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 है 7 और माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। D से A की दूरी, D से A की दूरी मुझे क्या प्राप्त होगी, 1 माइनस अंदर माइनस और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर। D से A की दूरी अंडर रूट 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 त्रिका 9 बराबर अंडर रूट 34। इसका मतलब कि चारों भुजाएं AB BC CD और D, ये चारों भुजाएं तो समान है, अंडर रूट 34 है। मतलब कि या तो ये एक वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है। अब वर्ग है या समचतुर्भुज है ये निकालेंगे हम विकर्ण ज्ञात करके। अब जो ज्ञात करेंगे हम वो विकर्ण, विकर्ण कौन कौन सा है, AC और BD। अगर मैं इसको A B C और D नाम दूं तो विकर्ण कौन सा हो जाएगा, एक तो AC हो जाएगा और एक BD हो जाएगा। एक विकर्ण है AC और दूसरा है B और D। ये दोनों विकर्ण ज्ञात करने हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है हमें। AC क्या होगा अंडर रूट, अब C को मैं मान रहा हूं x2 y2, तो x2 -1 माइनस x1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, प्लस y2 -1 माइनस 7 का स्क्वायर। A से C की दूरी जो होगी हमारी -1 -1 -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, प्लस माइनस और 1 -1 माइनस के 2 -2 का स्क्वायर 4, -1 और -7 का -7 -8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 68। ए से सी मतलब AC विकर्ण की क्या दूरी संख्या प्राप्त हुई है, मैं अंडर रूट 68। बी से डी निकालूंगा, अब बी को मैं x1 y1 और डी को मैं x2 और y2 मान रहा हूँ। अंडर रूट x2 -4 माइनस x1 है हमारे पास 4 का स्क्वायर, प्लस y2 है 4 माइनस y1 है हमारे पास 2 का स्क्वायर,
बी से डी की दूरी जो होगी वो होगी अंडर रूट 4 और 4 8 माइनस के का स्क्वायर 64 64 प्लस 4 में से 2 गए 2 2 दूनी 4। बी से डी भी हमें क्या प्राप्त हुआ है अंडर रूट 68। अब आगे की जो लाइन है वो क्या लिखेंगे, दिए गए निर्देशांकों में चारों भुजाएं समान है और दोनों विकर्ण समान है, अतः ये एक वर्ग के शीर्ष है। उदाहरण नंबर 3 है हमारे पास, 3 निर्देशांक है ए बी और सी, इन तीनों पे 3 लड़कियां बैठी हुई है। उसके अंदर बुक के अंदर आपके पास एक डायग्राम भी, एक चित्र बना हुआ भी है, जो कि आवश्यकता नहीं है उसकी, बोले सिर्फ निर्देशांकों से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तीनों लड़कियां बैठी है ए बी और सी बिंदु पे, 3 बिंदुओं पे। माना कि एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है और एक यहाँ बैठी है, ए बी और सी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या एक सीधी रेखा में बैठी है क्या। अगर इन तीनों को मैं बिंदुओं को जोड़ूं तो ये एक सीधी रेखा बनेगी या नहीं। अब सीधी रेखा बनेगी या नहीं ये कैसे पता पड़ेगा, पहले तो हम दूरियां निकालेंगे, ए से बी की, बी से सी की और ए से सी की दूरी। अब ए से सी की दूरी निकालने की जरूरत क्या है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए से बी और फिर बी से सी और देन ए से सी। क्यों, अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है, इसका मतलब कि ये एक सीधी रेखा में है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा में बैठी हुई है तीनों लड़कियां। कैसे, ए बी यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी इस पूरी दूरी के बराबर है, इसका मतलब सीधी रेखा में है। अगर नहीं है तो क्या है, माना कि ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी बड़ी है ए से सी की दूरी से, इसका मतलब ये अभी जो प्रश्न नंबर 1 किया था हमने उसमें समझा था, दो भुजाओं का योग यदि तीसरी से बड़ा है मतलब कि वो एक त्रिभुज है। एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है और एक यहाँ बैठी है, मतलब कि सीधी रेखा में नहीं है, तो ये एक त्रिभुज प्राप्त होगा हमें। ए बी और सी, ए से बी की दूरी बी से सी की दूरी ए से सी की दूरी से बड़ी है, मतलब कि एक त्रिभुज है। और ए से बी की दूरी बी से सी की दूरी ए से सी की दूरी के बराबर है, इसका मतलब कि वो एक सीधी रेखा में है। यहां तक समझ आया, एक बार वापस बता देता हूं। ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी बराबर है ए सी के, इसका मतलब तो एक सीधी रेखा में है। और अगर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है मतलब कि एक त्रिभुज है, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं है वो, ये ऐसे बैठी होगी। कोई भी सीधी रेखा होगी उसके बिंदु कैसे भी हो, दो का योग बड़े वालों से सदैव बराबर होगा। इसका यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी इस पूरी दूरी के बराबर होगी अगर सीधी रेखा है तो, और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कि एक त्रिभुज होगा। यहां तक समझ आया। तो हमें क्या निकालना है, हमें ए से बी की दूरी निकालनी है प्लस बी से सी की दूरी निकालनी है और ए से सी की दूरी निकालनी है और उनको जोड़ करके देखना है इस प्रकार से। अगर ये संतुष्टि हो रही है इस समीकरण में, इसका मतलब ये एक सीधी रेखा में बैठी है। तो ए बी और सी के मान हमें पता है। सबसे पहले निकालूंगा ए से बी की दूरी, दूरी सूत्र के माध्यम से। ए से बी की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए से बी की दूरी, अब बी को मैं मान रहा हूं x2 और y2, बी है हमारा x2 और y2। सूत्र में रखूंगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ए से बी की दूरी जो होगी वो होगी अंडर रूट 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर। ए से बी की दूरी क्या है, अंडर रूट 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अंडर रूट 18। ए से बी की दूरी है 18। फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी। अब दूरी सूत्र आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा आंसर करवा रहा हूं। अब सी को मैं मान रहा हूं x2 और y2।
8 माइनस x1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6y2 माइनस y1 है हमारे पास 4 का स्क्वायर। बी से सी की दूरी जो है वो है 8 में से 6 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 में से 4 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर √8। 4 और 4 8। नेक्स्ट है हमारे पास ए से सी की दूरी, कंप्लीट जो लाइन है उसकी दूरी, ए से सी की दूरी निकालूंगा √ कुछ भी मान लो x2 सी को ही मान लेते हैं, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ए से सी की दूरी 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गए 5, 5 का स्क्वायर। ए से सी की दूरी जो होगी 25 प्लस 25 बराबर √50। हमने दूरियां तो निकाल ली, ए से बी की दूरी √18, बी से सी की दूरी √8 और ए से सी की दूरी √50। मान हमें प्राप्त हो गए ए बी, बी सी और ए सी। अब फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे कि अगर ये संतुष्टि है इसका मतलब कि एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी बराबर होनी चाहिए ए से सी की दूरी के। ए से बी की दूरी है मेरे पास √18 प्लस बी से सी की दूरी है मेरे पास √8 प्लस ए से सी की बराबर ए से सी की दूरी है हमारे पास √50। √18 को 3√2 लिख सकता हूँ प्लस √8 को 2√2 लिख सकता हूँ बराबर √50 को लिख सकता हूँ 5√2। अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हम ये मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, 3 और 2 5 √2 बराबर है 5√2। मतलब कि ये एक सीधी रेखा में है, यहां से यहाँ की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी पूरी दूरी के बराबर है। मतलब कि तीनों लड़कियां ए बी और सी बिंदु एक सीधी रेखा के अंदर हैं, वो सीध में बैठे हुए हैं। मैंने ए नाम दिया है, 3 और 5 को बी नाम दिया और एक्स और वाई जो है उसका जो बिंदु है उसको जेड नाम दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो जेड है मतलब एक्स और वाई निर्देशांक जो है, माना कि एक्स और वाई निर्देशांक ये है जो कि जेड बिंदु है, ये समदूरस्थ है इन दोनों से। मतलब कि ए और बी से ये क्या है, समदूरस्थ है। ये ए ये बी, यहां से यहाँ की दूरी जेड और ए की दूरी बराबर है जेड और बी की दूरी का। ठीक है, समदूरस्थ है मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी भी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों समान है। मतलब कि जेड ए बराबर है जेड बी के। जेड बिंदु जो कि एक्स और वाई बिंदु है ये समान दूरी पर है दोनों बिंदुओं से, मतलब कि जेड ए बराबर होगा जेड बी के। दूरी सूत्र से हल होगा, ये दूरी सूत्र में मान रखेंगे और हमें एक्स और वाई के मध्य संबंध प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या, जेड ए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां तक क्या किया है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है समदूरस्थ है, मतलब ये बिंदु ये यहाँ से दूरी समान है और यहाँ से यहाँ की दूरी समान है, तो मैंने जेड ए बराबर लिख दिया जेड बी। दूरी सूत्र लगा रहा हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम का सेम रहेगा दोनों तरफ, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, मान रखेंगे, मैं इसको x2 और y2 मान रहा हूं, मान रखूंगा x2 है हमारे पास x माइनस x1, मैं z a निकाल रहा हूं मतलब कि x1 और y1 जो होगा हमारे पास ये होगा -7 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास y माइनस y1 है 1 का स्क्वायर बराबर x2 है हमारे पास x माइनस, अब जेड बी निकाल रहा हूं तो हमारे x1 और y1 होंगे बी के निर्देशांक, 3 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास y माइनस y1 है 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे इसको, x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a 2 ए है हमारा x और b है हमारा 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये हुआ इसका मान। फिर प्लस वाई स्क्वायर -2ab 2y, ए है हमारा और बी है हमारा 1
एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर। ये पूरा मान क्या है, अंडर रूट में, बराबर इस वाले को खोलेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ये मैंने दोनों को एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है। अब सॉल्व करूंगा आगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 7 दूनी 14 माइनस 14x 7 7 49 प्लस 49। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस वाई स्क्वायर 2 एकम 2 माइनस 2y, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, बराबर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर 2 तिया 6 माइनस 6x और 3 त्रिका 9 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर 5 दूनी 10 माइनस का 10y और 5 25। अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये मान प्राप्त हुआ है हमें। इधर मैं देखता हूं तो हमारे पास क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं बस मान को जमा रहा हूं सही तरीके से ताकि हमें समझ आ जाए, वाई स्क्वायर, फिर है हमारे पास माइनस 14x माइनस 2y और 49 और 1 को जोड़ दूंगा तो 50 हो जाएगा हमारे पास, 50 प्लस 1 50। ठीक है, उधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 6x माइनस 10y, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 9 और 25 हमारे पास है 34। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कटेगा। अब मान को इधर उधर कर देता हूं, माइनस 14x और इधर के x को इधर लेके आते हैं, माइनस 6x इधर आके हो जाएगा प्लस का 6x, ये एक मान। दूसरा है हमारे पास माइनस 2y, अब इधर माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस, प्लस के 10y, ये एक मान। देन 50, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 50 माइनस 34 बराबर में 0। आगे इधर कर लेते हैं, माइनस 14x प्लस 6x माइनस के बचेंगे हमारे पास 8x माइनस 8x प्लस माइनस के 2y प्लस 10y बचेंगे हमारे पास प्लस के 8y प्लस 34 जाएगा 50 में से तो हमारे पास बचेगा 16 प्लस के 16 बराबर 0। इन सब में से 8 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस के 8 कॉमन लिए मैंने, अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। 8 को उधर भेजूंगा, 0 में भाग देंगे 0 रहेगा, मतलब कि हमारे पास प्राप्त होगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो y बराबर माइनस 2 बटावा माइनस एक्स, एक्स एक्स कटेगा, संबंध क्या हमें प्राप्त हुआ, y बराबर 2 बटा एक्स।